कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं। बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं, बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के डर से सारे जो भ्रष्टाचारी नेता है वो एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी किसके बारे में? जिस तरह से अब विपक्ष एक महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, शायद उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं। आपने वह वीडियो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के डर से पूरा का पूरा भ्रष्टाचारियों का जो टोला है वो एक मंच पर इकट्ठा हो गया है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टियों के नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में सबके सब भ्रष्टाचारी है। वो चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर शरद पवार हो, जितने भी नेता है जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। तो ये देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा देश ये सब देख भी रहा है और समझ भी रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी वीडियो और इसी बयान पर कटाक्ष करते हुए दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल इतने निडर होकर बोल सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। उन्होंने जो कुछ कहा है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लुच्चे लफंगे और भी न जाने क्या क्या कह दिया और कहा है कि सबके सब एक ही पार्टी में शामिल हो गए हैं ईडी और सीबीआई के डर से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ही उल्टा उन्हीं पर घुमा कर मारा है। आइए आपको भी सुनाते हैं आखिरकार दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। और उन्होंने तो ये तक कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो देख लेना यही सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डालेंगी, क्योंकि सबके सब एक ही पार्टी में है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं। बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है। बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। नारायण नराने के यहाँ बंदूक रखी, बोला जी बीजेपी में जाएंगे। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहाँ बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे।
देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं, बीजेपी में। तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। तो देखा आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ कहा, और कहा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनके भी कान पर बंदूक रखी थी और उनको भी बोला था, बोलो भारतीय जनता पार्टी में जाना है या जेल जाना है, तो उन्होंने जेल जाना मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जैसे राहुल गांधी के समर्थन में भी उतरे थे, तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर भी काफी बार सवाल उठा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है, हो सकता है उनके खिलाफ भी कोई न कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकर्ता है वो कोई कार्रवाई कर दे या कहीं पर एफआईआर दर्ज करवा दे, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, ऐसे ही कुछ समय पहले 2019 में आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी किया था। और उनके भाषण पर जिस तरह से मोदी सरनेम के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और जिस कारण उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई, हो सकता है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसा कुछ प्लान बनाया जाए भाजपा की तरफ से। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की लंका लगा रहे हैं, लगता नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, आप क्या सोचते इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावे किए हैं वो कहां तक सच है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है वो कहां तक सच है, और कहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बोलते जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ऐसा हो नहीं सकता। बाकी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक दावा किया हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को शुद्ध नहीं करते, अपने आप को नहीं बदलते, तब तक दिल्ली में 2025 तो छोड़िए 2050 में भी सरकार नहीं बना सकते। दोस्तों, ये बड़े बड़े दावे करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कहते हैं कि 20-20 करोड़ रुपए का लालच देकर दिल्ली के विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनमोल हीरे हैं दिल्ली के जो बिके नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर कहते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल कि अब तो ये काम छोड़ दो, बहुत हो गया। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।